धनबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के बीएड सत्र 2023-2025 में लगातार देर हो रही को लेकर विभिन्न बीएड कॉलेजों के छात्र गहरी नाराजगी में है। सूत्र के सुस्त गति और परीक्षाओं के समय पर आयोजन न होने से छात्र भविष्य को लेकर चिंतित है। इसी मुद्दे को लेकर आज छात्र नेता विशाल महतो के नेतृत्व में बीएड विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल विश्वविद्यालय प्रशासन से मिला। छात्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सत्र में हो रही देरी से न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि आगे नौकरी व प्रतियोगी परीक्षाओं में भी असर पड़ रहा है। प्रतिनिधि मंडल से विश्वविद्यालय को दिसंबर 2025 तक सत्र पूर्ण कराने का अल्टीमेटम दिया गया। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि समय तय पर सीमा पर सत्र पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। धनबाद से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। अभी दिसंबर आ गया है, सेमेस्टर 3 का ये लोग रिजल्ट नहीं दिया है। रिजल्ट आएगा तो फिर हम लोग का सेमेस्टर 4 का एग्जाम होगा। सेमेस्टर 4 लेगा, मतलब ये लोग इस सेशन को जो 2 साल का सेशन है उसको ये लोग 3 साल ले जाने को पे तुला हुआ है कि हम लोग 2026 में देंगे, जो कि जिससे हम लोग क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा, जैसे कि अभी रिसेंटली केवीएस एनवीएस का वैकेंसी आया था। अब केवीएस एनवीएस का वैकेंसी से हम लोग वंचित रह गए, जो कि 3 साल बाद आया था। अब नेक्स्ट फिर से क्या होगा कि 3-4 साल बाद आएगा। ईएमआरएस का फॉर्म आया था, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आए जिसमें हम लोग एलिजिबल नहीं हो पाए। और अगर ये पूरा का पूरा सिर्फ यूनिवर्सिटी का सिस्टम फेलियर के कारण हुआ है। अगर यूनिवर्सिटी टाइम पे हमारा सेशन कंप्लीट करवा देता तो हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो पाते और भाग ले पाते और हम लोग दे पाते अच्छे से, लेकिन वो नहीं पाया। अभी नेक्स्ट जेटेट आने वाली है और झारखंड सरकार का हालत हम सबको पता है। वो बोल रहे हैं कि अपियरिंग को भरने भी नहीं दिया जाएगा। अपियरिंग अगर नहीं अप्लाई किया तो फिर हम लोग वैसे भी चले जाएंगे वापस, उसमें भी ये नहीं कर पाएंगे। एक तो 2016 के बाद शायद जेटेट लिया नहीं गया है, इतना बाद जेटेट होगा, उसमें हम लोग अगर अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इस डिग्री का करेंगे क्या इसको हम पूजा करने के लिए घर पे बक्सा में डाल के रखने के लिए तो डिग्री नहीं ले रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग ने आज आवेदन दिया है और मांग किया है कि हम लोगों का सेशन जल्द से जल्द दिसंबर में ही कंप्लीट करवाया जाए किसी भी परिस्थिति में। अगर ये नहीं होता तो आज हम लोगों ने आवेदन दिया था, कल हम लोग गेट पर भी बैठेंगे। ये हम लोग का मुद्दा है। और मतलब रिजल्ट एनी हाउ हम लोग को दिसंबर में सेशन कंप्लीट चाहिए। बहुत सारा प्रॉब्लम है इसमें। पीजी एडमिशन को लेकर के भी प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरे जगहों में लोग एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा नाम मुकेश कुमार मंडल है, मैं तैयब मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से हूँ। यूनिवर्सिटी पहुंचे, क्या कुछ समस्या, क्या कुछ वार्ता हुई, बताइए। देखिए, यहाँ पे इस विश्वविद्यालय के विभिन्न बीएड कॉलेज के छात्र एकत्रित हुए हैं। ये 23-25 के छात्र हैं जिनका जो सेकंड पेडोलॉजी पेपर है, जिसका परीक्षा लेना ये विश्वविद्यालय भूल गया था। जिस तरह ग्रेजुएशन का जेनरिक पेपर का परीक्षा जो लेना भूल गया था, उसी प्रकार का बीएड के ये जो पेडोलॉजी पेपर है ये लेना भूल गया था। तो ये आज भी उस पर कोई लोग काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे इन 23-25 के जो छात्र हैं, अभी दिसंबर आने वाला है, इन 4th सेमेस्टर का ये लोग का रिजल्ट, क्योंकि अभी फॉर्म भरने का डेट नहीं आया ना, 3rd का भी रिजल्ट आया। सेशन इतना देरी है कि इसके चलते ये लोग विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं आती है उसका फॉर्म भरने का डेट आ रहा है और वो पार हो जा रहा है, ये लोग भर नहीं पा रहे हैं। इसमें इसी विश्वविद्यालय में ये छात्र यहाँ पे पीजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। पहला लिस्ट जारी हो गया, छात्रों का नाम आ गया, डिपार्टमेंट जा रहे तो बोल रहा है कि आपका सीएलसी का है, आपका माइग्रेशन का है, आप दूसरे कोर्स में अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इसी विश्वविद्यालय ये सेशन देरी करता है और इसी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं तो लोग ले नहीं रहे। ये छात्र जाएंगे कहाँ? ये निर्दोष छात्र जाएंगे कहाँ? ये विश्वविद्यालय की जो लापरवाही है, इन लोग का पूरा कार्य, पूरा सिस्टम अन्य जगह पे लोग लगा हुआ रहता है। कहाँ से पैसा की उगाही होगी, कैसे हम लोग कमाएं और अपने जिस पद पे बैठे हैं इस पद से बैठ करके हम कितना लाभ कमा सकते हैं और अपने चहेतों को कितना लाभ हम लोग पहुंचा सकते हैं, ये विश्वविद्यालय के पदाधिकारी सब यही काम करते हैं। छात्रों का कोई लोग काम नहीं करता है। ये लोग अभी दीक्षांत समारोह पे बोल रहे कि हम लोग लगे हुए हैं, दीक्षांत समारोह के बाद हम लोग देखेंगे। क्यों भाई? ये बीएड के छात्र आपके विश्वविद्यालय के छात्र नहीं है। अब 250 गोल्ड मेडलिस्ट को देने के लिए जा रहे हैं और यहाँ जो 2500 छात्र हैं उसको आप अनदेखी कर रहे हैं। और ये कॉन्वोकेशन जो दीक्षांत समारोह कर रहे हैं बंद कमरे में, यहाँ टाउन हॉल में यहाँ कर रहे हैं, सीमित जगह में। यहाँ पे अन्य छात्र पैसा दिए हैं कि उसमें हम भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे, देखेंगे किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे आप बंद कमरे में करके सब फॉर्मेलिटी निकाल दे रहे हैं। ये किसका दोष है? ये छात्र कहाँ जाएंगे? ये परिस्थिति बार बार क्यों? इससे पहले भी 22-24 सत्र में ये सेम स्थिति, यही स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें हम लोगों ने जब डिमांड किया, हम लोगों ने आंदोलन किया, तब 31 दिसंबर तक, मतलब नया साल जाने तक से पहले रिजल्ट जारी करना पड़ा था।
आज ये लोग कह रहे हैं कि 15 जनवरी तक रिजल्ट देंगे। क्यों? 23-25 का सत्र को 23-26 करने वाला है। 2 साल का कोर्स को अगर 3 साल करके लेके जाएंगे, ये अगर कहीं जाएंगे ये सर्टिफिकेट लेकर के, क्या बोलेंगे कि आप लोग कहाँ कौन सा कोर्स पढ़ के आए हैं? 2 साल का कोर्स में आप 3 साल दिखा रहे हैं। तो ये तो समस्या है। ये समस्या लेकर के आज परीक्षा नियंत्रक महोदय के पास में गए हैं। सभी ने आवेदन दिया है वहां पे। कुछ समय बाद तक अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे।